નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પબ્લિક स्कूल जसलपुर वती में आपका हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। कोरोना के समय में हम घर बैठे अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारा जो स्वाध्याय कार्य है वो भी चालू है। हमने अभ्यास स्वाध्याय देखा था, अब पाठ 6 न्याय। तो इस कहानी में चातुर्य की बात है कि एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के घड़े में छिपा के जाता है, और जब यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती तो वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। यह कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की बातें समझाती है। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। उनका नाम हसन था, तो उसका नाम था अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोना मोहरे इकट्ठी हुई तो उसने मक्का शरीफ, जब मुस्लिम मक्का शरीफ की यात्रा करते हैं वह जाने का निश्चय करता है। अपने मित्र वाजिद के घर वह सोना मोहरे तिल के घड़े में छिपा कर जाता है, और एक दिन वाजिद के घर दावत थी। दावत यानी कि लोगों को खाने के लिए, भोजन के लिए आमंत्रित किया था उन्होंने। उसके घर मिठाई बनाते वक्त तिल खत्म हो गया, तो अली ख्वाजा का जो घड़ा था उसमें से उन्हें तेल निकाल लिया। फिर उसने ऐसे ही सील बंद करके घड़े को रख दिया, लेकिन घड़े में सिक्के की आवाज़ आई तो उन्होंने यह 500 सोना मोहरे निकाल ली। जब वाजिद यात्रा करके वापस लौटता है तो वह देखता है कि तेल में सोने की मोहरे, जो 500 सोने मोहरे छिपा कर गया था वह नहीं थी। वह काजी से फरियाद करता है, और काजी से भी कुछ न्याय न मिलने पर वह अली ख्वाजा के यहाँ जाता है। तो अली ख्वाजा अपना वेश बदलकर नगर में घूमते हैं, तो नगर में एक लड़का न्याय करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका नाम था हसन। तो हसन में सूझबूझ बहुत थी, वह होशियार लड़का था। उन्हें देखा, फिर अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़े का जो निकाल करने के लिए हसन को दरबार में बुलाया। तो उन्होंने तेलियों को बुलाया। तेलियों ने तेल को चखा, सूंघा और कहा कि यह तेल तो 2 महीने तक पुराना है। और जब अली ख्वाजा यात्रा पर गए थे तो वह 6 महीने पहले गए थे। उसे साबित हो गया कि उसने तेल भी निकाला था और सोना मोहर, उसके लिए उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ी। तो यह कहानी में यह बात की गई है। हम देखते हैं कहानी कि पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। उनका नाम था अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया, क्योंकि वह अकेला रहता था। उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 सोना मोहरें अलग रख दी। फिर एक गड्ढे में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र के घर गया, उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा कि यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ।
मक्का से लौटकर ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए। तहखाना यानी कि जेने આપણે ભોયરું કહીએ છીએ, जमीन के नीचे बना कमरा, उसे तहखाना कहते हैं। जब आप लौटेंगे तो उसी स्थान से ले लीजिए। तो अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा कि आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे ना। तो बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े का सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में कुछ सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन से सारा तेल निकाल लिया। तो उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपने तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया तो उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया तो घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह आश्चर्य में पड़ गया। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरें नहीं थी। वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए कि मेरी जो सोना मोहरें हो अपना मित्र उसने चुरा ली है, अब मैं क्या करूं। तो वह उल्टे पांव जल्द ही वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सिलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रखकर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। कहासुनी यानी कि उसके बीच झगड़ा हो गया। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए। मुस्लिम में काजी होते हैं जो न्याय दिलाते हैं, वह ही आपके झगड़े को मिटा सकते हैं। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा कि मुझे कुछ समय चाहिए, तब ही मैं आपको न्याय दिला सकूंगा। क्योंकि खलीफा को सबूत की जरूरत थी और सबूत नहीं मिले थे, इसलिए वह अपने राज्य में घूमकर सबूत इकट्ठा करने लगा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब सारे बाजार में, सारे नगर में प्रख्यात हो गया। खलीफा एक दिन अपना वेश बदलकर, वेश बदली ने
शहर में घूम रहे थे, तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्याय का खेल करते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है, वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा कि मेरा नाम तो हसन है। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत ही समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। जो लड़का न्याय कर रहा था वह बहुत ही समझदार था, और जब उन्होंने देखा तो उस लड़के का न्याय अच्छा लगा। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा वाजिद और हसन उपस्थित हुए, हाजिर हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। तो उनका जो केस था वह हसन को सौंपा। हसन ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। तेली जो तेल को चखकर सूंघकर बता सकते हैं कि तेल कितना पुराना है। थोड़ी देर में जो तेली आ गए, हसन ने उसने कहा कि आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए कि इस घड़े में तेल कितना पुराना है। આ ઘડામાં જે તેલ રહેલું છે એ કેટલું જૂનું છે એ તમારે બતાવવાનું છે। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा। એમને જોયું, પછી सूंघी જોયું અને ચાખી જોયું। फिर अपना निर्णय लिया कि घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। वे बोले। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। और तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया तो खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरे निकाल ली है, इसलिए आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। तो खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। तो मनुष्य की सूझबूझ, चतुराई की प्रशंसा सभी जगह होती है। तो खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की बुरी बुरी प्रशंसा की। बहुत सारी प्रशंसा की। बुरी बुरी यानी कि बहुत ही सारी प्रशंसा की। अब हम शब्दार्थ और मुहावरे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक निकालिए और शब्दार्थ और मुहावरे लिखिए। अपील यानी कि निवेदन। प्रथम शब्द है शब्दार्थ का अपील, निवेदन। अपनी नोटबुक, अपनी पुस्तक में यह शब्द है अभाव, कमी, जांच, तपास, तहखाना, जमीन के नीचे बना कमरा, तेली, तेल निकालने वाला, पुरस्कार, इनाम, भूरी भूरी, खूब सारी, मोहर, सिक्का, वास्तविकता, सच्चाई, विश्वासघात, धोखा देना, सबूत, किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण, सजा भोगना, दंड भोगना, सूझबूझ, समझदारी। तो यह शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखने हैं। अब मुहावरे देखिए कि परीक्षा में मुहावरे का वाक्य में प्रयोग भी आता है कि मुहावरे देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे दिए गए हैं। सिर खुजलना, सिर खुजलना, जब कोई मुश्किल होती है तो हम सिर खुजलते हैं। सोचना, समझ न पाना कि क्या किया जाए, समझ न पाना कि क्या किया जाए। पैरों तले जमीन खिसक जाना, आघात लगना, क्या लगना,
आघात लगाना। कहा सुनी होना, बातों की लड़ाई होना, बातों की लड़ाई होना। सिर पकड़कर बैठ जाना, हताश होना या निराश होना। तो अपनी नोटबुक में आपको यह शब्दार्थ और मुहावरे लिखने हैं। अब अभ्यास अध्याय हम अगले लेक्चर में